लगातार परमेश्वर की आज़ादी के बारे में सीख रहे हैं, आज़ादी और विजय के बारे में ना, और उस बात को सीखने के प्रयास में है कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार आज़ादी और विजय क्या है। हम उस बात को विचार किया, हम स्टार्टिंग से हमको सिखा रहे लगातार ना, 2-3 बार सिखा चुके हैं और फिर से हम सीखने की तैयारी में। तो आज एक बात और देखेंगे, 75 विषय होगा आज कि पुरानी सीमा को कहाँ बढ़ाना। आज का विषय हमारे पास में पुरानी सीमा को ना बढ़ाना। अभी पुरानी सीमा क्या है मैं आपको बताना चाहेंगे, और उससे पहले इस बात पर ध्यान करें कि परमेश्वर की आत्मा जो कि इन दिनों पवित्र आत्मा इस समय दुनिया में है, और इस बात बाइबल में लिखा है। यूहन्ना 14 अध्याय में उन्होंने कहा, जब यीशु मसीह जा रहे थे, जाते समय उनके चेलों के अंदर मन में क्या आया, उदासी बना गई है ना, और उदासी आने के बाद बड़े चिंतित हो गए, और यीशु मसीह ने वर्ड बोला से कि तुम अपने मन में चिंतित ना हो, व्याकुलता ना पैदा करो, मैं पिता के पास जा रहा हूँ, है ना, तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए। फिर एक दिन आऊंगा तुम सबको लेने, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रह सको, है ना। और उस बात को हम देखते जब आगे तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक आत्मा जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, मेरे जाने के बाद वो तुम्हारी सहायता करेगा। तो इसलिए आज हमारे पास जानते कौन है, आज परमेश्वर पिता नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, आज परमेश्वर की आत्मा मेरे पास में है। बाइबल में लिखा हुआ है, आपको पिता माफ कर सकते हैं, आपको यीशु मसीह माफ कर सकते हैं, परंतु पवित्र आत्मा को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित मतलब जानते हैं, उसका मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा के बारे में इग्नोर, अनदेखा या उसकी बात पर ना ध्यान लगाते हुए ना चलो। आज परमेश्वर की आत्मा पर हमें अपने मन को लगाने की जरूरत है, और उसकी आत्मा क्या है, उसकी आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और वचन जब हमारे अंदर जाता है तो उसकी सामर्थ बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, और हम सब प्रभु के नाम से इस बात को समझ पाते हैं कि पवित्र आत्मा में अंदर कार्य करता है। तो आज वचन को ध्यान करेंगे, निकालेंगे साथ में प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और उसके 7 में आपको पढ़ेंगे, और थोड़ा ध्यान करेंगे परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर क्या कहता है। हम सबका एक ही लक्ष्य है, जो कि स्वर्ग में जाना है, और स्वर्ग में हमें क्या मिलेगा, परमेश्वर क्या देंगे, बहुत सी उदाहरण बाइबल में लिखे हुए हैं, जिसके द्वारा हम उनमें से एक बात मैं आपको बताने के प्रयास में आज पढ़ेंगे। हाँ, बस यहाँ एक बात परमेश्वर कहते हैं, यार डायरेक्टली परमेश्वर किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी व्यक्ति का जीवन क्या नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली परमेश्वर कहते हैं। वचन में लिखा हुआ है, ये प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है, ये हमारे जीवन की आने वाली बातों को दर्शाता है, यानी कि भविष्यवाणी को दर्शाता है। हर एक मनुष्य के जीवन में क्या होने वाला है, दुनिया में क्या होने वाला है, इस बात को दर्शाता है, और क्या हो रहा है वो भी इसमें लिखा हुआ है। इस बात को हम देखते हैं, इसमें लिखा साथ में, जिसके कान हो वह सुन ले। सबसे पहले आप अपने जीवन में याद रखिए कि आपको परमेश्वर ने कान दिया है। सबको कान है ना, किसके पास कान नहीं, हाथ उठाओ। सबके पास कान है ना, तो कान है तो किस लिए दिए, कान को सुनने के लिए। कान का एक कार्य है, वो है सुनना, और सुनना बाइबल में सबसे उत्तम है ना। जब की पत्री का अध्याय को जो पढ़ते उसमें लिखा है, तुम कैसे बनो, सुनने में, बोलने में धीरे और सुनने में तत्पर रहो। सुनने में ज्यादा ध्यान दो। आज इंसान सुनना नहीं चाहता है, हमेशा अपने बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी बातें रखना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए आज वो दुष्ट की तरफ चले जाते हैं। जहाँ अधिक बात होती है वहाँ अपराध और पाप होता है ना। जहाँ ज्यादा बात करने वाले लोग होते हैं वहाँ पाप है, वहाँ अपराध, वहाँ सुनने वाले नहीं है। सुनने का कार्य परमेश्वर बोलता है वो है पवित्र आत्मा का, और यहाँ डायरेक्टली परमेश्वर बोलता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, और जो जय पाए, उसमें परमेश्वर क्या बोलता है, जो जय पाएगा। जय मतलब क्या है, किस बात पे जय प्राप्त करनी है, बताइए आप लोग, क्या जय प्राप्त करना है, कौन से विषय पर मुझे आपको जय प्राप्त करने की जरूरत है। बुराई पर, और बताएं कुछ लोग, अपनी पुरानी जिंदगी पर। जानते हैं, मैं आपको उदाहरण देकर आगे चलना चाहेंगे। हम इस बात को जो दुनिया के लोग उदाहरण टाइप में बताया, जब एक इंसान मर जाता है और मरने के बाद उसको दफना दिया जाता है,
और दफनाने के बाद या जलाया जाए, मतलब जो भी कुछ होता है जला देते हैं। बहुत से आगे संस्कार करते हैं, बहुत देर संस्कार करते हैं, बहुत मिट्टी के द्वारा संस्कार करते हैं। अब जिस भी संस्कार करते हैं उस प्रकार अगर उसको वहां लेके जाया जाए, अचानक वहां से वो खड़ा होने लगे तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे उसको? अगर समझिए उसको दफनाने के बाद वो दोबारा घर लौट के आ जाए, उसको जहाँ अर्थी पर रखा गया वहां पर अग्नि संस्कार किया जा रहा था, वो उठ गया, हुआ से उठ के तो जग में बहा दिया गया, उसको वहां से निकल के आ गया, तो क्या बोलेंगे उसको? बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, क्या बोलेंगे? सब लोग की राय बात है, भूत बोलेंगे ना। तो भूत किसको दर्शाता है? पढ़े लिखे सब बच्चे यहाँ पर काफी लोग, भूत किसको दर्शाता है? हमारे पुराने कामों को, शैतान को नहीं। भूत शैतान मत बोलिए, अब थोड़ी गहराई में जाइए। भूत जो है वो दुनिया की पढ़ाई लिखाई के द्वारा अगर बात करती है तो हमारे पुराने स्वभाव, पुराने जीवन को दर्शाता है, पुरानी बातों को दर्शाता है। बोलते बीती हुई बातें ना, बोलते भूतकाल, है ना? क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। और भूतकाल का मीनिंग है कि जो बातें बीत गई, जो बातें चली गई पीछे की साइड में, अगर मैं उन बातों को दोबारा करता हूं तो मेरे जीवन में कौन है? भूत है ना? फिर मैं पुराने स्वभाव में जीवन जीने वाला व्यक्ति हूं। और हमें किस बात पे जय प्राप्त करनी है? आपको संसार के कामों में जय प्राप्त नहीं करनी। हम सोचते हैं कि मैं जो आने वाले संसार में जो करने वाला है, दुनिया में होने वाला है, मैं उस पर जय प्राप्त करूंगा, मैं दुखों से जीतूंगा, मैं इस प्रकार उपवास रखूंगा, मैं परमेश्वर में बढ़ूंगा, आत्मा में बढ़ूंगा। ये काम के लिए परमेश्वर बोलना है। आपको जय जो प्राप्त करनी है वो बात है आपके पुराने काम, जो मसीह में आकर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर आपने मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमने अपने कामों से उस पर अपने आप को चढ़ा दिया है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने का हमारा एक ही अर्थ और होता है कि हम आज से अपने पुराने मनुष्य को, पुराने कामों समेत हर एक चीज के साथ यही क्या कर देते हैं? दफन कर देते हैं। और हम अब से मसीह यीशु के साथ एक नया जन्म के द्वारा जी उठते हैं। अब से मसीह मुझ में जिंदा है, मैं नहीं। हमारा बपतिस्मा का मतलब, मसीह में आने का मतलब है कि मैं अब से पुरानी बातों से क्या हो चुका हूं? खत्म हो चुका हूं। अब मुझ में पुरानी बातें नहीं है, अब सब कुछ नया हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है, तो हम जब पढ़ते हैं 2 Corinthians 5:17 में भी मैंने आपको वचन सिखाया, मैंने गिलास प्रभुभोज में बताया गया था आपको कि जो मसीह में कौन है, हम मसीह में परमेश्वर के पुत्र और बेटी बेटियां हैं, और मसीह में नई सृष्टि भी हैं। और जो बातें पुरानी बातें बीत गई थी वो सब कुछ नया हो गया। सब कुछ, एक भी बातें पुरानी अब नहीं रहनी चाहिए। अगर जिसके अंदर पुरानी बातें हैं तो वो व्यक्ति आज मरा नहीं है। एक बात मैंने आपको सिखाया था, आपको मालूम है तो बच्चे के द्वारा सिखाया कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में मरकर, पड़कर, भूमि में पड़कर मरता नहीं है तो वो फलवंत नहीं होता। सिखाया ना आप लोगों को, बताया गया था ना कि जब हम खेत को जब देखते हैं, लोग खेत किसान लोग यहाँ पर हैं, जब बोआ जाता है, जब गेहूं बोते हैं, जब भूमि में जब पड़ता है और मरने के बाद उसके बाद क्या निकलता है? वो टिश्यू निकलता है ना। और जब वो बड़ा होता है तो उसमें फल बहुत सारे, एक से एक कई फल बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हें मरने की बहुत आवश्यकता है। कौन सी मृत्यु के लिए? शरीर की मृत्यु नहीं बोला, शरीर की मृत्यु अनिवार्य है, वो तो मरना जरूरी है, सबको मरना है। इस बात पे विचार विश्वास है हमारे कि हमें मरना जरूरी, इसकी मौत की कोई भी रोकथाम नहीं है। पर आत्मिक जीवन के द्वारा भी एक 2 प्रकार की मृत्यु है, एक शरीर से है और एक आत्मा से है। पुराने कामों के साथ हमें आत्मा से क्या होना है? आज मरना है। जो मसीह यीशु में विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और जीवन प्रभु को दिया, अब से हम कौन हो गए? मसीह में नई सृष्टि हो गए और पुरानी बातों के लिए मर चुके हैं। अब मुझ में भूत नहीं है। इसलिए मुझे जय प्राप्त करना, जय मुझे और किसी बात में प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आप सुनते होंगे के साथ आने वाले समय के उन दुखों को मैं क्या करूंगा? लड़ने के प्रयास करूंगा। हम आत्मा में बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा बढ़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये आपकी ताकत नहीं है जो आप कुछ कर पाएंगे, ये तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा करेगा। जब आप मर जाएंगे तो आपके अंदर एक आत्मा आएगा, वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो आपको जय दिलवाएंगे, आने वाली समस्याओं पर लड़ने की ताकतें वो दिलवाएंगे। मेरी और आपकी कोई भी हिम्मत और औकात नहीं कि मैं आने वाले समय को क्या कर सकूं? जय प्राप्त कर सकूं। मुझे पुरानी बातों पे जय प्राप्त करना है।
पहले झूठ बोलते थे, गाली बकते थे, विचार करते थे, संसार के रीति रिवाज परंपराओं को मानते थे, दुनिया की बातों में चलते थे, हम एक उलट फिरे की बात करते थे, अपने होठों से नाना प्रकार की निंदा करते थे, अपने मन में गलत विचार रखते थे, है ना। इन सारी बातों के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? उन बातों को हमें जय प्राप्त करने की जरूरत है। कई बार आप देखते हैं मिलता है परिवारों में, कलीसियाओं में, विश्वासियों के घर में जब जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लोग क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। ये गुस्सा पहले भी था और आज भी है। प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, पहले भी ऐसे थे, आज भी हैं। तो फिर हमारा मसीह में आने का बदलाव कहाँ है? कहाँ है बदलाव मेरा आपका जीवन? कैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं जय प्राप्त करवा व्यक्ति हूँ? और यहाँ पर कैसे क्या कहते हैं? बच्चे में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा कि जो इसमें लिखा, डैडी बोलता है जो जय प्राप्त करेगा उसको, इसमें लिखा है मैं उसको जीवन के उस पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है फल खाने को दूंगा। अब समझ गए, जो जय प्राप्त करके जाएगा वही व्यक्ति परमेश्वर के स्वर्ग में खाने को फल मिलेगा। नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा, क्या रहना पड़ेगा आपको? आप स्वर्ग तो जा सकते हैं विश्वास के कारण, केवल स्वर्ग दरवाजे पर खड़े हो सकते हैं। अंदर एंट्री तब है जब आप जय प्राप्त करे व्यक्ति होंगे। बाहर ही खड़े रहोगे, भूखे रहोगे, परेशान रहोगे, अंदर एंट्री नहीं होगी। क्यों? मसीह यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। यीशु ने क्या कहा? द्वार में हूं। यीशु मसीह डायरेक्टली बोलते हैं, जो मैं द्वार हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। मार्ग हूं मैं, सत्य हूं मैं और मैं जीवन हूं। यीशु कहते हैं आज बात पर मेरा विचार करिए कि आज मैं उन पुराने कामों पर जय प्राप्त कर चुका हूं या नहीं करें तो आज भी पुरानी सीमाओं को बढ़ रहे हैं। आज का मेरा विषय है कि पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना। आज पुरानी सीमाओं को बढ़ा रहे हैं। पहले हम मसीह में नहीं थे तो संसार के काम खुल के करते थे, अब मसीह में आ गए तो अब खुल के नहीं तुबक के करते हैं। भाई साहब को डर के वाले करते, भाई साहब आ जाएंगे, पाशा जी आएंगे, परिवार के नाम नहीं बताऊं, सब लोग जानते हैं। मैं जब उनके घर जाता हूँ ना, वो जब तक उनको पता पड़ जाएगा पाजी साहब आ रहे हैं, अगर कॉल करते भाई साहब बहन जी कहाँ हो, भैया जी कहाँ हो, कि मैं घर पे ही मैं आ रहा हूँ, तो जाते हो बिल्कुल सिंपल सा तरीके से बन जाते हैं। और जब मेरे जाने के बाद फिर सरदारी जैसे बन जाते हैं। एक बार मैं बिना बोले के घर गया, बताया नहीं, दिल्ली में है वो विश्वास मेरे, बिना बोले घर गया और जाकर देखा बहन जी और उनके बच्चे थे, इतने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। मैं घर पर घुसा, बैल बजाई, वो बैल खोली और मुझसे बोलेंगे देखो भाई साहब आप पुत्र की पत्ते बात में घुस गए, लड़की पैंट कम पैंट में चली गई, क्यों ऐसे हुआ, ऐसा कारण क्या है? मैंने पूछा क्या था, और जब वहां से लिखा सुपर सूट पहनकर लिपस्टिक फ्रूट सब फौज पांच का बिंदी सब निकाल कर आई, उसका निशान पड़ा हुआ था। मैंने पूछा बहन जी क्या है, आप पूछ के क्यों आए हो? जब आपको पहनना तो पहनना तो करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब मुझसे क्यों डरते हो? कि उसकी बेटे बोलने की पाशी जी अभी ये सुनकर बैको करवा के पीटी मार के जाता। अरे बेटा बेफिक्र की कहा, ऐसे हफ्ते में 30 दिन मम्मी जाती है, बहन जाती है और पीटी मार में जाकर तुम्हारे तो मेकअप करवा देते हैं। मैं कितना पैसा खर्च कर देंगे हफ्ते में? 1500 तो खर्च कर देते हैं पीटी मार में। सोचिए वो परिवार मेरे जाने से क्या हो गया, सिंपल बन गया। जब मैं जाने के बाद फिर दोबारा ऐसे काम करते तो उसका मतलब क्या है? भूखे दास से या किसी व्यक्ति से मत डरिए। मत्ती 10 कहता है तुम मनुष्य डरोगे उसमें दो काम कर सकता है, तुम्हें देह को और तुम्हारे शरीर को घात करेगा या तुम्हारी ठेस पहुंच सकता है। बट परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर आपको देह से भी और आत्मा से भी क्या घात कर सकता है, आपको शरीर से भी नष्ट कर सकता है और साथ में आपकी आत्मा जो है उसको भी नष्ट कर सकता है। फिर बचाने वाला दुनिया में कोई भी है ना। इसलिए अपने जीवन में वही बात करिए जो परमेश्वर का वचन मुझे कहता है। आप लोगों समय बहुत कठिन है, बाइबल का दिन बुरे हैं, कैसे चलना चाहिए? परमेश्वर के लिए अपने सोच विचार कर पवित्रता के साथ चाल चलना स्टार्ट करिए। आप पवित्र जीवन जी रहे होंगे, मैंने कह रहा कैसा जीवन जीते हैं तू जानता है। जैसा जीवन जी रहे हैं परमेश्वर ने कहा जय जो उसका फल मुझे मिलेगा। जिस प्रकार के चाल चलते हैं वही फल पाएंगे, जो आप बोलेंगे वही एक दिन काटेंगे भी, याद रखिएगा। इन दिनों में इस समय में परमेश्वर का जो आने वाला समय है वो एक न्याय सिंहासन के सामने जाने वाले हैं। वो न्याय का दिन चल रहा है, परमेश्वर न्याय सिंहासन पर आकर बैठेंगे
और वो हमारा न्याय होने का समय आने वाला है। इसलिए याद रखिए, आज जो जो आप बोल रहे हैं, जो जो आप कर रहे हैं, वो परमेश्वर की निगाह में है। इन दिनों जो विचार मन में चल रहे हैं, जैसे सोच लेकर घूम रहे हैं आप, जैसे बात करते हैं घर में बैठकर, अपने सोते समय, खाते समय, पीते समय, उठते समय, चलते समय, सब परमेश्वर देख रहा है। इसलिए आज क्या करने की जरूरत है? आज इन बातों के लिए मुझे और आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर के राज में जाने के लिए परमेश्वर ने मुझको चुना। मैं आपको हमेशा सिखाता हूं, चंगाई के लिए नहीं चुना आपको। मेरा आप यहाँ पर आए हैं तो परमेश्वर की बीमारी को ठीक करवाने नहीं आए, दुष्टात्मा निकलवाने नहीं आए, किसी और कारण से नहीं आए। फिर लोगों यहाँ दुष्टात्मा, बीमारी, तकलीफ, चिंताएं तो बाइबल के द्वारा फ्री में होती हैं। यहाँ चंगाई का कोई वरदान की सोच के मतलब कि पास्टर को चंगाई का वरदान है, दुष्टात्मा निकालने का वरदान है तो वो चंगा कर सकते, फिर वो वरदान नहीं है। तो मेरा विश्वास और आपका विश्वास का कार्य है। चंगाई प्राप्त करना आपका विश्वास है, दुष्टात्मा निकलना आपका विश्वास है, परंतु आप स्वर्ग में जाना है तो आपको जय प्राप्त करने की जरूरत है। यूहन्ना 3:16 कितने लोगों को मालूम है? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा, कितने लोगों को मालूम है? बोलो जी, मुंह से बोल के बताइए क्या लिखा हुआ है। सब लोग साथ बोल के बताओ। पाए, मैं एक लाश की शब्द आपको बात मैंने पाए के लिए बोला है ना कि अनंत जीवन पाए। तो उसमें बोलते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे। यह 3:16 बोलता है कि पक्का निर्णय है कि आप स्वर्ग जाएंगे, बोलते हैं क्या? उसके आगे मीनिंग कुछ समझा आप लोगों ने? सुनेगा 17, 18, 19, 20, 21, 22 बहुत से आगे हैं। और नहीं तो मैं उन अध्याय में आपने कभी सोचा कि वहां 3:16 बोलते कि तुम पाए, विश्वास के द्वारा तुम अनंत जीवन पाए, बट बोला नहीं है कि तुम्हें मिल गया है। अब तुम्हें वहां से आपके काम स्टार्ट होते कि अब तुम्हें एक परिश्रम करना है, अपने जीवन में क्या करना है, परिश्रम करने के लिए समय स्टार्ट हो गया। तुम्हें जीवन रखते गया, बताते गया कि ये रास्ता अनंत जीवन को जा रहा है। ये कार्य आप करेंगे तो जरूर आप इस राज्य में पहुंच सकते हैं। वो कर्म क्या है? विश्वास के द्वारा आत्मिक जीवन जीना, उसके वचन पर निर्भर होना, ये मेरे जीवन का कर्म स्टार्ट होगी। वचन ये मत सोचिए यूहन्ना 3:16 विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन मिलेगा। विश्वास खाली नहीं है, विश्वास के साथ बाइबल में परमेश्वर ने कर्म को जोड़ा हुआ है। याकूब के पत्र 2 अध्याय को पढ़ते तो वहां लिखा हुआ है कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है और कर्म बिना विश्वास के मरा हुआ है। तो दोनों अलग काम नहीं करते, कभी भी एक साथ काम करते हैं। विश्वास करो, कर्म मत करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन में। खूब विश्वास करो, इतना अच्छा विश्वास करो, जान से मारने के लिए कोई बोले मरने की तैयार हो जाओ, पर कर्म ठीक नहीं है तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मर जाएंगे तो छोड़ के चलेंगे पर कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। अगर आप कर्म अच्छा करते हैं, क्योंकि सेवा में लगे हुए हैं, जितना एक कर रहे हैं, जितना सेवा, बच्चे सुनाना, प्रार्थना करना, आराधना करना, खूब आराधना, खूब प्रार्थना, सब चल रहा है, पर आपका विश्वास ही ना हो तो भी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए विश्वास और कर्म एक साथ रखना है। विश्वास करो, बच्चे को चलो, आप अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया, अनंत जीवन पाएंगे आप 100%। कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, गारंटी है। अब जब आप प्रूव पढ़ते हैं इसी वचन के द्वारा, परमेश्वर आपको स्वर्ग लेके जाएगा, तुम जय पाओगे और स्वर्ग में लगे फल पेड़ से आपको परमेश्वर फल खाने को देगा। आज मेरा केवल प्रभु के नाम से स्टार्टिंग का जो वचन आपको सिखाने के प्रयास में है, यही है कि हम परमेश्वर के लिए कैसे पुरानी सीमाओं से ना बढ़ाएं, हमें अपने जय प्राप्त करना। पुराने कामों में आज विश्वासों के जीवन देखने को मिलते हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलते हैं पास्टर जी को नहीं मालूम होगा, शायद कई बार बहुत से विश्वास होते हैं पास्टर क्या मालूम क्या कर रहे हैं, क्या पता वो क्या बोले, क्या चाहते हैं, क्या अच्छा है। लोग परमेश्वर की आत्मा प्रकटिंग करता है। पवित्र आत्मा ने लिखा मैं तुम्हें गुप्त बातें प्रकट करूंगा, ये लिखा हुआ है ना। परमेश्वर ऐसा समय दे रहा है जो बातें तुम गुप्त में हैं, आपको परमेश्वर छत पर खड़े करके बुलवाने का समय आ रहा है। अब परमेश्वर नाम लेके लोगों से बोलने का स्टार्टिंग का समय आ रहा है, तेरा नाम लेके बुलाया जाएगा, देख तूने ये काम किया है। परमेश्वर बोलेंगे, आत्मा बुलवाएगा। कलीसिया में विश्वासी लीडर्स, पास्टर्स जो भी जीवन को ठीक जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर दोनों को प्रकटिंग करेगा। आजकल विश्वासी पास्टर लीडर्स होते हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, जो करे ठीक है,
हमें हमें चीज़ों दी गई है। मैं बाइबल को अच्छे से जानता हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, बाइबल आपको ज्ञान के लिए नहीं है। बाइबल को पढ़ना है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ना। मैंने पिछले संडे आपको सिखाया था, ये बच्चे जो पढ़ो तो आपको केवल ये सोच के पढ़ो बाइबल का ज्ञान हो जाए, मुझे ये नहीं। बाइबल ये लिखा, बाइबल वो कहता है, बाइबल ये बताया गया, बाइबल ये बताया कि ऐसे करके मत पोस्ट याद रखिए। बाइबल को अपनी आत्मा में ग्रहण कर उस पे चलने के लिए पढ़िए। हालेलुया। जब आप पुस्तक को पढ़ रहे हैं, शिक्षा को ले रहे हैं, तो याद रखिएगा आज आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने, सुनने वाले नहीं। उस वचन के साथ अनुसार चलने के लिए तैयार करना है। आज बाइबल पढ़ते तो बहुत दिन हो, अगर किसी से पूछे बाइबल वाली बात है, आयत कान के तुम बताइए पास्टर क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा परमेश्वर, ये क्या, हाँ पास्टर ये बोलता है परमेश्वर, इस विषय में ये बोलता है, इस विषय में ये बोलता है, ये तो सब पता है। क्या भाई लोगों बहन लोगों आपको पता है वो विषय में जीवन में क्या बोलता है? आप दूसरों को बता रहे हैं वो मेरे जीवन में क्या बोलता है? कि भी आपने जीवन उतारा। वचन मुंह से बोलने के लिए नहीं है, वचन को मन में रखकर चलने के लिए भी है। हालेलुया। वचन पढ़ने के लिए नहीं है, वचन सुनने के लिए नहीं है, वचन के अनुसार करने के लिए भी है। शैतान सब जानता है मेरे से भी अच्छा वचन को, मेरे से अच्छा टीचर है बाइबल का। वो बोलेंगे तो हेड से भी हेड टीचर बोल सकते हैं उसको, प्रोफेसर का भी प्रोफेसर बोल सकते हैं शैतान को। बाइबल का टॉप टीचर है, पर मानता एक भी नहीं है। फायदा क्या टीचर का? टीचर इतना अच्छा परफेक्ट हो, सबको ठीक सिखाने वाला, खुद ही जीवन में लागू ना करे, तो उस टीचर का सिखाने का शिक्षक का फायदा क्या है? उसको भी टीचर नहीं कहेंगे, वो सिर्फ फालतू बात कह सकते हैं। आज भी लोगों इस बात को मैं आपको सिखाने की इसलिए प्रयास कर रहा हूं कि अंत के समय हमारे हर काम का लेखा यीशु लेने आ रहे हैं। हर काम का, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा सोना, मेरे विचार परमेश्वर जानते हैं। हम बोलेंगे लिखा मैं क्या, भविष्य की पुस्तक 139 अध्याय 1 से लेकर पढ़िएगा, लिखा है उठना बैठना चलने के बारे में। सोने के उसने कहा, सोने को तो भली भांति छानबीन करता, उसमें सोने के बारे में तो बहुत ही मुख्य पद बोला है। हमारा सोना क्यों परमेश्वर बोलता है, नहीं जानते इस बारे में। तुम्हारे सोने के बारे में बोलता है, तुम्हारे सोने भली भांति छानबीन करता है, बाइबल लिखा हुआ है। इसमें नहीं के बारे में आजकल लोग गलत तरीके से भी जीवन को बिताते हैं, विचार में पड़े हुए हैं, है ना। आज सोच में ज्यादातर लोग फोनों के द्वारा, चैटिंग के द्वारा, अश्लील वीडियो के द्वारा या किसी से बात करने के द्वारा वो गलत विचार करते हैं सोने के समय पर। नाटक है सोने का। अरे यार सोएंगे, जितना ने बोल दिया समझ लो शैतान उसके जीवन का। जो परिवार से अलग जा रहा है ना, माता पिताओं से बच्चा अलग होकर सोने के प्रयास में है, जो बेटी बेटा अलग सोने के लिए बोले कि अलग जाना चाहता है, मैं यहाँ सो रहा हूँ, मैं वाले कमरे सो जाती हूँ, उसमें जाकर सोऊंगा। समझ लो उसके जीवन में कोई ना कोई राज है, वो कुछ ना कुछ करेगा। सब निकला घर जानते, खाली घर और खाली जो मन है शैतान का होता है ना। इसलिए अपने जीवन को खाली मत छोड़िए। प्रार्थना लगे तो प्रार्थना बैठ जाओ, अगर आपको नींद नहीं आती प्रार्थना बैठो भैया। आपको ज्यादा समय लगता है कि मुझे ज्यादा पढ़ने का, आपको लगता है कि फोन को मैं कुछ पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तो बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करिए। आपको ज्यादा लगता है तो मेरे साथ आकर चर्च में आकर नाइट प्रार्थना बैठ जाइए, मैं आपके साथ पूरी रात प्रार्थना करूंगा ऑल नाइट, ठीक है। बट हमें पढ़ना आत्मा में है, संसार के कामों में नहीं। एक वचन पढ़कर आगे चलेंगे, निकालेंगे नीति वचन और उसके 22 अध्याय और उसकी 28 में आपको पढ़ेंगे। नीति वचन 22 अध्याय से 28 में। पैसिया परमेश्वर फिर से एक वर्ड में जो मेरा सवाल का जो आंसर था यहाँ पर है, इसमें लिखा हुआ है पच्चीस के द्वारा 28, जो सीमा तेरे पुरखों ने बांधी हो उस पुरानी सीमा को ना बढ़ाना। अब सोचो मेरे पुराने जो मेरे पुरखों लोगों ने बांधा हुआ वो क्या था, पता ही तुम्हारा दिमाग से सोचते हैं अपने जीवन में कि पुराने लोग जो हमारे दादा परदादा खानदान के, तो वो तक विश्वास में पड़े हुए थे। उनसे उनके समय इतनी पढ़ाई लिखाई एजुकेट नहीं थे लोग, इतनी समझदारी नहीं थी उनके अंदर। जैसे लोगों ने बोल दिया उस बात पे पीछे चलते थे, जिसने बोल करके के फकीर बने हुए थे, जिसने बोला हाँ हाँ तो हाँ ना तो ना है, ऐसा करके चलते थे।
पर अब का जमाना क्या है, एक अब जो परमेश्वर ने दिया है वो सबको समझ बुद्धि ज्ञान दिया है। अब परमेश्वर कहता है उन पुरानी सेवाओं को जो तुम्हारे पुरखों ने बांधा था उनको दोबारा से ना पढ़ाना, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। पहले कैसे थे बाइबल में, लोग ऐसे थे जो परमेश्वर से भटक गए थे। क्या हुआ था जब मिस्र देश से टोल छुड़ा के लेके आया मूसा के द्वारा, लोगों ने क्या किया? उस समय देखने को मिलता है कि जब मूसा प्रार्थना करने के लिए हिरन पर्वत पर चले गए तो लोग भटक गए। ये मूसा जब 40 दिन लगातार प्रार्थना में थे, उपवास में थे, तो लोगों ने अपनी अपनी मर्जी के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा कुछ अपने गृह देवताओं को चुन लिया। कोई अपनी किसी और चीज में चले गए, कोई प्रार्थना में थे, कोई संसार के पूजा पाठ में चले गए, कोई अपनी इच्छा को पूरा करने से, मतलब अलग अलग तरीके से वहां देखने को मिलता है लोगों ने मर्जी को पूरा किया और वो पुरखाओं के द्वारा अपनी पीढ़ी को सिखाने लगे। आस्ते आस्ते पीढ़ी भी ऐसे काम करने लगी और पीढ़ी के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेज दिया और उससे कहा था कि इस पीढ़ी के लोग क्या हो सके, हठीले न रहे, पाप में न रहे, इसलिए जाकर वो क्या करना है, बचाना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मन फिराओगे तो परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट होगा और तुम स्वर्ग जाओगे। इसलिए पूरे यहाँ बच्चे को द्वारा कहता है 28 में कि पुरखाओं के जो पुरखाएं हैं, जो तुम्हारे पुरखाओं ने किया, वो तुम्हारे बड़े बड़े पूर्वज लोगों ने किया, हमारी पीढ़ी जो करती आई थी, उस काम को आज ना करो, उन सीमाओं को ना बढ़ाओ। आजकल जानते हैं हम क्या बोलते हैं जी, हम अपने बड़े बूढ़ों कैसे बोल जाएंगे, ये लोग बड़े बूढ़े तो बहुत अच्छे भी थे, जरूरी नहीं कि उनकी बातों को उन्हीं को याद रखिए जो मेरे लिए नाम की है। हम सोचते हैं कि पुरखों में पूजा पाठ दुनिया भर की सिस्टम बताते थे, ये करो वैसा करो, ये धरना वो धरना, ऐसा करना वैसा करना, बट ये सब भावना थी। पर आज प्रिय लोगों, हमारे पुरखाओं का एक है, वो हमारे पुरखाओं का राज जो है बोल सकते हैं वो हमारा मसीह है। एक परमेश्वर ने पीढ़ी मुझको दी है, एक परमेश्वर समय मेरे जीवन में सौंप दिया है। पुराने विचार को छोड़कर हम नए विचारों में आए, पुराने विचारधारा को त्याग कर हम नए विचारधारा में आए। जानते हैं इंसान के बातें कहां से पता पड़ती कि वो व्यक्ति पुराने जीवन को जी रहा है, नए जीवन को जी रहा है, कैसे पता पड़ेगा? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, पास्टर, मैं रोज आपको वचन सुनाता हूँ, मैं आपको शिक्षा देता हूँ, आप कैसे जानेंगे हमारे पास्टर जी ठीक चल रहे हैं कल? कैसे जानेंगे? हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा। बाइबल में लिखा हुआ है पेड़ कैसे पहचान जाता है? फल से। हमेशा आपको मैं सिखाता हूँ इस बात को, पेड़ कैसे पहचान जाता है? फलों के द्वारा। आज मेरा फल कैसा है? आज हम क्या क्या रहे हैं? क्या जब मैं इस प्रकार की फलों के समय जब आता है फल लेने का समय, तो हमारा फल परमेश्वर को मिलता है? नहीं। एक बार यीशु मसीह को मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत सी बातें हैं। जब यीशु मसीह बैतनिय्याह में गए और उसको भूख लगी, एक अंजीर का पेड़ उसको मिला, बड़ा हरा था, बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, देखने लगा था कि दूर से लगा कि इसमें फल जरूर मिलेगा। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचे तो क्या मिला? उसके अंदर फल नहीं था, पत्तों को छोड़ और कुछ भी नहीं मिला। और यीशु मसीह ने क्या बोला कि आप इसमें कभी फल ना लगे, और वो चला गया। और जब दोबारा वहां से लौट के आया तो देखा तो क्या मिला? सूख गया। कारण क्या था? परमेश्वर चाहता है जिसको जब चाहेगा उसके अंदर फल नहीं दिखा तो परमेश्वर से बोलता आपकी बात तुमने कभी फल नहीं लगेगा। पहले इसका मीनिंग है कि हम जब परमेश्वर विश्वास करते हैं, हम देखने में तो हरे भरे तो हैं, कई समय आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बड़े आंसू बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बड़ा सामर्थ्य लगता है हमें कभी कभार अपने जीवन को। हम यहाँ पर जब देखते हैं दूसरों को लगता है बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, देखो विश्वासी कितनी सामर्थ्य से प्रार्थना करता है, आंख भी नहीं खोलता पूरी रात में, पूरी आत्मा के साथ प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, हरे भरे दिख रहे हैं, जय मसीह की प्रेस लॉर्ड सब कुछ कर रहे हैं, चर्च में लगातार छुट्टी नहीं, पर भी हंसने जा रहे हैं, दशमांश भी दे रहे हैं, परमेश्वर बच्चे के कार्य कर भी रहे हैं, सेवकाई भी कर रहे हैं, सब कुछ करने के प्रयास में है। और जब फल का समय आएगा तो क्या बोलते हैं? हरे भरे जीवन रह जाता, पत्तों को छोड़ और कुछ भी नहीं मिलता। हालेलुया। केवल हालेलुया कहते रह जाएंगे पर स्वर्ग नहीं जाएंगे। ऐसे लोग वो होते हैं जो हे प्रभु कहते तो हैं पर पिता की इच्छा पर नहीं चलते, जो खाली जीवन लेके चलने। जानते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं, बपतिस्मा जो ले रहे हैं इन दिनों में, काफी साल पुराने विश्वासी हैं जिनको बपतिस्मा लेने के लिए आज भी मन नहीं है।
आगे बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि वो केवल अपने जीवन को मसीह पर ये सच्चा ठहरने चाहते कि वो सच्चा ईश्वर है, केवल इतना कि चर्च जाना अच्छा लगता है, प्रार्थना करना अच्छा लगती है, चंगाई प्राप्त करनी अच्छी लगती है, बस। बपतिस्मा अच्छा नहीं, बपतिस्मा नहीं तो मैं अपना सकता हूँ, फिर तब छोड़ना पड़ेगा। तब कहता है बपतिस्मा लो या ना लो, छोड़ना फिर भी पड़ेगा आपको। हालेलुया। पुराने काम तो कुछ छोड़ने ही पड़ेंगे। बपतिस्मा लोगे तो भी, अगर नहीं लोगे तो भी आप इस्लाम में ठहरेंगे। अगर बपतिस्मा ना लोगे तो भी, और बपतिस्मा लोगे तो भी, अगर संसार का एक भी काम किया वचन सुनने के बाद, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। बाइबल पढ़िए सही से। हम पुराने कामों को दोबारा से करते हुए जीवन में लगते हैं, बपतिस्मा तो नहीं रखा है, हम तो कर सकें। कहाँ लिखा बाइबल में कि बाइबल कहाँ बोलती है बपतिस्मा लेने वाला नहीं कर सकता है, सॉरी बपतिस्मा ना लेने वाला कर सकता है, बपतिस्मा लेने वाला नहीं कर सकता। बाइबल कहती है क्या? नहीं। बाइबल में तो लिखा है तू विश्वास कर, मन फिरा, बच्चे तो मन लगा। बाइबल कहीं नहीं कहती कि तुम बपतिस्मा नहीं लोगे तो तुम दुनिया के सब काम कर सकते हो। सब काम, गाली बको, ढेर जीवन नाचो, ढोल बजाओ, भक्ति नाचो, सब कुछ करो। ऐसे बाइबल लिखा है क्या? कोई भी काम नहीं लिखा। बाइबल लिखा है जो मन फिराओ के ऊपर परमेश्वर आज तुम्हारे निकट है। बपतिस्मा लोगे तो भी मसीह में जीवन जीने की जरूरत है, बपतिस्मा नहीं लोगे तो भी तुम्हें जीने की जरूरत है। पर तो एक बात जरूर है, बपतिस्मा लेने से दोस्त ठहरोगे। जब वो आएगी ना, बहुत बड़ा दोस्त मिलेगा, बोलेगा तूने मेरे नाम को जानने के बाद भी तूने मुझे विश्वास नहीं किया। दोनों को जानते, थोमा प्रभु का चेला था, एक बड़ा अच्छा विश्वासयोग्य चेला था। जब यीशु मसीह मर गए, मरने के बाद जानते क्या हुआ? जब यीशु जी उठने के बाद आए तो उसने बट बोला कि जब तक मैं उसके हाथों में, उसकी छेदों में उंगली डाल के ना देखूंगा, उसके भाले जहां लगा था हाथ ना लगाऊंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जीने के मरने के बाद जी उठा है। तुरंत यीशु मसीह प्रकट हुए, बोले थोमा ऐ विश्वासी नहीं विश्वासी बन, डाल ले मेरे हाथों में उंगली। हालेलुया। डाल लगा मेरे पसली में, भात न जो तेरे में भाला लगा, हाथ लगा, देख ले मैं वही यीशु हूँ, मर गया था पर अब जीवित हूँ। हालेलुया। लोग ये सुनते हैं जब तक उनकी आत्मा छोड़ है, आत्मा की छोड़े। सीमा तो पुरानी है आपके जीवन में, बंधन से बंधे हुए हैं। इसलिए पुस्तक 6 अध्याय को पढ़ेंगे, 4 अध्याय को पढ़ेंगे, से 1 से लेकर 6 अध्याय तक प्रदेश में बहुत अच्छी बातें हैं। उन रस्सियों को उतार के फेंक दो जिनसे शैतान ने बांधा हुआ है। आज तो रस्सी में बंधे हुए, बस खाली ताली बजती तो हल्की रस्सी में हाथ बंधा हुआ ना, ऐसा नहीं टेप लग रही है, ऊपर आवाज ज्यादा नहीं निकलती। पुरानी सीमाओं से बंधे हुए, पुराने कामों में चल रहे हैं, जी रहे हैं। आज बाइबल में समझाती है कि बपतिस्मा लेने से मसीह का आपके बंधन टूट गए, स्वर्ग के लिए टिकट कट गए। नहीं, आपका मन बदलना चाहिए। बपतिस्मा तो धार्मिकता का नियम है, बपतिस्मा तो यीशु को सच्चा ठहराने का एक समय है। हम यीशु मसीह को विश्वास के साथ कहते हैं कि वो मेरा सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। बपतिस्मा के साल, 2 साल, 6 महीने, 2 साल नहीं लगते। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि बपतिस्मा लेने के लिए महीने चाहिए, 2 महीने चाहिए, साल चाहिए, 2 साल चाहिए। बपतिस्मा लेने के केवल मन फिराव चाहिए। बपतिस्मा लेने कितना चीज चाहिए? एक दिन में आप विश्वास करो, मन फिराओ, बपतिस्मा ले सकते हो। बाइबल का समय नहीं है बपतिस्मा का, टाइम नहीं है बपतिस्मा का, मीनिंग नहीं है। हम लोग पुरानी सीमाओं चल रहे हैं आजकल। बहुत से बाइबल में क्या करते हैं, उन बातों को ढूंढते हैं जो मेरे लाभ की है, हम उनको छोड़ देते हैं जो आत्मा बढ़ने वाली बात है। आज प्रेरक बच्चों को सुनते समय अपने मन की उन बातों को, अपने कानों खोलो और आत्मा क्या बोल रहा है उसको ध्यान करो। आत्मा मेरे मन में क्या बात करना चाहे उसको ध्यान करना है। यहाँ परमेश्वर कहता है पुरानी सीमा को ना बढ़ा, नहीं तो तुम नष्ट और कष्ट में जाओगे। और इसकी बात में कैसे प्रकट करता है? वो हमारे स्वभाव में प्रकट करता है। स्वभाव कैसे होता है? लिखा इस वचन को पढ़कर जल्दी समाप्त करना चाहेंगे। नीति वचन 24 अध्याय और उसके 27 में। नीति वचन 24 अध्याय और 27 में आपको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अपना बाहर का काम ठीक करना और खेत का काम तैयार करने, हाँ, उसके बाद अपना घर बनाना। थोड़ा इतना पढ़े थोड़ा तेज आवाज में। अपना बाहर का काम काज पहले ठीक कर लेना और खेत का काम संभाल लेना,
इसके बाद अपना घर बनाना। बस यहाँ 3 शब्द हैं और 3 मीनिंग है, 3 बातों को मैं आपको सिखाने का प्रयास करें। सबसे पहले तो कहते हैं अपना बाहर का कामकाज क्या करना, ठीक करना। अब मुझे बोलो कि बाहर का कामकाज क्या है, बताइए कि बाहर का कामकाज क्या है। कि मैं आपको बोलूं कि जाके मार्केटिंग करके आओ, पहले दुकानदारी करके कपड़े लत्ते बढ़िया तरह से खरीद कर अपने टॉप टीम रखवा दो। बाहर का काम है मेरा स्वभाव, ऊपर का रूप, मेरा ऊपर का रूप कैसा है। आज अपने ऊपर के रूप को देखना है कि आज मेरा बाहर का कामकाज कैसा है। आप मैं आपको बताना चाहूं बाहर के कामकाज के बारे में। अगर फिजिकल देखेंगे तो बाइबल में परमेश्वर एक पार्ट बोलते हैं, वेबस्टर की पुस्तक में लिखा हुआ है और प्राइमरी में नई में केजीएस में बोला है। हम एक नॉर्मल आज लोगों के पहनावे पर दिखावे में देखने की बात कर बताना चाहूंगा। परमेश्वर बोलता है कि लड़की लड़के कपड़े ना पहने और ना लड़का लड़की कपड़े पहने। आशिक चल रहा है, आप तुम जाके बड़ी सिटियों में जाकर देखो ना तो लड़की बेहतर पड़ेगी लड़की है ये, और ना पता पड़ के लड़का है, मालूम नहीं पड़ रहा। उनके बाल भी लंबे लंबे हो रहे हैं, लड़की के बाल भी लंबे लंबे हो रहे हैं। वो भी जींस बिल्कुल फिटिंग वाली पहन रही है, लड़की भी फिटिंग वाली पहन रही है ना। आजकल लड़की भी लिपस्टिक लगाने लगे। जानते हैं लोग क्या लगाते हैं, उसका एक नाम है भैया से लिपस्टिक है, नाम है सारी लिप ग्लॉस लगाते हैं, है ना। क्यों लगाते हैं, ताकि और अच्छे दिखने लगे। ईश्वर ने आपको इतना सुंदर बनाया, बाइबल पढ़ोगे तो लिखा हुआ कितना सुंदर इतना अच्छा बनाया कि परमेश्वर चाहता है कि तुम हर एक रूप से बढ़कर रूप है तुम्हारा। और इस सुंदरता को क्या करते हैं, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, नाक पे लगाकर अपने बस सुंदर बना लेते हैं और सुंदर लग रहे हैं। कभी आएंगे ना खड़े होकर सच के बिल्कुल टॉप पे से ब्यूटी पार्लर जाकर सच के खड़े होकर देखना और फिर अपना रियल फोटो देखना नॉर्मल वाला, उसमें फर्क दिखेगा कि इसमें कितनी सुंदरता बनावट दिख रही है अच्छी, और जो पार्लर से आई हूँ उसमें अलग दिख रहा हूँ। क्यों, कारण वो सिर्फ चमक है उस समय के लिए और रियल जो आपके लाइफ टाइम के लिए है। हालेलुया। आज लोग ऐसे कर रहे हैं, आजकल लड़कियां लड़के इस प्रकार जीवन को जी रहे हैं और इस बात के लिए परमेश्वर मना करता, हमें लोग ऊपर की रूप से देख रहे हैं। पहले नंबर, आत्मा से कोई नहीं देख रहा, मुझे अंतर से कोई नहीं देख रहा, मुझे परमेश्वर कहां से देख रहा है, ऊपर से। कि मैं आज में टाइट लगाकर पैंट शर्ट करके खड़ा हूं तो लोग बोलेंगे पास्टर बड़े अच्छे लग रहे हैं, अच्छे स्मार्ट लग रहे हैं। लोग ऊपर से देख रहे हैं, मुझे अंदर से देखोगे तो मैं बुरा हूं अच्छा हूं तो मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मेरा अंदर का रूप तो परमेश्वर देख रहा है, बट परमेश्वर बताते हैं आज अपना बाहर का काम का ठीक करो। आप काम काज क्या है, क्या काम काज आपके लिए बाहर का? 3 शब्द बताऊंगा आपको बताने के लिए। सबसे पहले आपका पहनना ओढ़ना परमेश्वर के द्वारा सुहावना होना चाहिए। जो आपके सिंपल तरीके से वस्त्र हैं, लड़की को वही ड्रेस पहनिए, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो सुहावने हो। दूसरा नंबर, लड़कियों को भी वही वस्त्र पहनने चाहिए जो सुहावने लगे। आज उसकी पैंट फिटिंग वाली मत पहनिए, है ना। अब फिटिंग पहन के आते हैं करते हैं तो भी लगता है कि बड़े वीआईपी कपड़े पहन के, पैंट्स जो आपने ली है वो शायद 2000 की 3000 की भी हो सकती है, पर उसकी वैल्यू परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सिंपल कपड़े पहन के आएंगे, सिंपल पहनते हैं तो लोग बोलेंगे ये अच्छे घराने से है। आप चाहे कितने पर्सनालिटी हाई पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं और आपके पास कपड़े फिटिंग वाले और यहाँ से फटे और यहाँ से फटे और यहाँ से फटे वाले कपड़े पहन के जाओ तो बोलेंगे कपड़े नहीं। किसी गांव में जा रहा, यहाँ से फटी हुई लड़की जो पहन लेती है यहाँ से फटी हुई और लड़के लोग यहाँ से फटे पहन के जाते हैं, तो में जाना और बोलेंगे भाई भैया आपको तो कपड़े ना, ये काहे को फटे हुए पहन के आई है। क्यों बोलेंगे सर, क्यों बोलेंगे? वो सब पहचानते हैं, उनके तो संस्कार है, उनको मालूम है बेटी को एक लड़की को कौन से वस्त्र रची कि आपका ऊपर का अंदर का एक भी अंग बाहर के लोग ना देखने पाए। बताते पर इससे पहले लोग कैसे करते, गाउन पहनते थे पहले। जैसे कि आज हम देखते हैं ज्यादातर मोहम्मद मेहमान बहनों को वो बुर्का पहनते हैं। मैं उसके लिए हमेशा सपोर्ट में रहता हूँ कि अच्छे पहनते हैं, मैं उसके लिए बुरा नहीं बोलता। सही है, ऊपर का रूप ढका हुआ है, अंदर से कुछ भी है वो हम नहीं जानते, ऊपर से खुदा जानता है, पर ऊपर के रूप से वो कैसे है ठीक दिख रहे हैं। आजकल लड़की लोग के बाल जो छोड़ यहाँ से कटवा रहा है, वहां से कटवा रहा है, यहाँ से आईब्रो बनवा रहा है, वहां से वो करवा रहा है, ये करवा रहा है, सब मना करती है। पढ़िए जैसा कि पुस्तक में परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे शरीर का कोई भी बाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कभी उसको डिजाइन बनवाओ, डिजाइन नहीं बनवाना, सिंपल रखना है। ऊपर का रूप दिख रहा है, बोले आईने का क्या ये आई को कितने बता रखी है, कितने ज्यादा बारीक कर रखी है,
दिखता है दिखता होता है ये सिंपल तरीके से होना चाहिए, नॉर्मल तरीके की बात है। और दूसरी बात क्या है, आपका बोलचाल कैसा बोलना चाहिए, मुझे बताइए कैसा बोलना चाहिए दूसरों के लिए, कैसे बोलना चाहिए, किसी व्यक्ति से बात करनी है तो कैसे बात करनी चाहिए, बताएंगे कुछ लोग कैसे बोलना चाहिए। अपने बड़े छोटे को परखना कि मेरे सामने वाला व्यक्ति कौन है, बड़ा है या छोटा है। उम्र से मत देखिए, उसके कामों से देखिए, उसके संस्कारों को देखिए। इज्जत इंसान की नहीं, संस्कार की होती है। इज्जत इंसान की कभी नहीं है, उसकी अंदर की उसकी स्वाभाविक जीवन की है। आप किसी भी स्थान पे जाए, आप पैसे उम्र में कम होंगे, अगर आपकी लहजा बोलने का सिस्टम, आपका बोलने की लैंग्वेज अच्छी है, लोग आपको अपने साथ बैठाने के लिए बोलेंगे। और जब वहाँ की लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी ना, चाहे कितने उम्र वाले हुए हैं, कितनी पर्सनालिटी वाले हैं, चाहे कितनी बड़ी आपके पास सब कुछ है, आपको एक रोड पर खड़ा व्यक्ति भिखारी भी आपको उससे खड़ा नहीं कर देगा। और एक कोने में तो क्या करता है, जैसे मतलब राइट बोलेंगे, कौन है ऐसा बोलेगा, भिखारी से भी बात करने का तरीका नहीं इस व्यक्ति को, तो बोलेगा चला आगे चल, बोल देगा। आज बाइबल में लिखा है तुम्हारे शब्द परमेश्वर से मिले, कुलुस्सी पत्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है तुम्हारे शब्द कैसे होने चाहिए, सुलौने और कोमल होने चाहिए। बोलते समय आपकी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, अगर बाहर वालों को उत्तर देना जाए, बाइबल में लिखा हुआ है। अगर तुम्हारे घर पे आए, परिवार में आए, भाई यहाँ पर ना जी बातें आएंगे तो यहाँ ना बात साहब को मिलेंगे, वो ऐसे बोलते थे। आप किससे पूछे नहीं कौन है, कहां से है, कितनी दूर से है, क्या करके है, आपको नहीं पूछा, गेट तक भी नहीं गए, पत्थर से बात भैया यहाँ ना कल कोई नहीं, सुबह कोई शाम को ही बात कर लेंगे, वो यहाँ पे स्वभाव नहीं है उस व्यक्ति को। बाइबल में दुनिया की कहावत बोलती है, आओ बैठो पियो पानी, ये तीन चीज बोल नहीं लानी। सबसे पहले बोले आइए, थोड़ी बैठिए, पुरुष हैं बहुत पानी पी के जाइए, प्लीज जरूर पीजिए। जानते हैं ब्लेक्स में कैसे परिवार है, मैं जाता हूँ लोगों तक के पास है, मैंने पहले बताया मैं अपनी माँ मानता हूँ। जब मैं बहुत दुखी होता हूँ किसी बात को लेकर, मैं उनके पास मुझे बहुत प्यार करती है, लेडीज बहुत प्यार करती है, सच में। उनकी 3-4 बेटियां हैं, उनकी बेटी मुझे बहुत प्यार करती है। मैं जाता हूँ उनके पास तो कभी भी अगर मुझे थोड़ी देर फोन या मैं कभी नहीं पहुँच पाता तो मुझे फोन करते, बेटा आजकल आते नहीं हो, बहुत प्यार करती है। जब भी जाता तो बड़ी प्यार से बोलते, मेरे लिए पहले पता पड़ कि भैया आ रहे हैं तो दुनिया भर की सामान खाना पीना बनाना स्टार्ट कर देती है, थोड़ी नहीं हो। अरे वैसा आता हूँ तो उनके अंदर ये आदत की देखिए, मैंने कोई भी अनजान हो चाहे अपने जान पहचान का हो, वो बिना खिलाए पिलाए घर से बाहर नहीं भेजती। चाहे घर छोटे बच्चा भी होगा, बिना पानी पिलाए नहीं भेजता। आज में पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, लोग दरवाजे से बाहर भगा देते हैं। साथ में हम अपनी कलीसिया में देखें, हम एक दूसरे पर अपना बोलचाल का लैंग्वेज नहीं है। विश्वासी आपस में क्या है, तनाव चल रहा है। अगर मैंने पिछली बार पूछा, अगर मैं पूछूं आप लोगों से क्या एक दूसरे को आप जानते हैं, तो उसमें 2-4-10 लोग ही बोल सकते हैं हाँ जानते हैं, बाकी लोगों को नहीं मालूम कौन है, नहीं मालूम। बस मैंने आपको पिछली बार बताया, ग्रुप बनाया हुआ है लोगों ने, है ना, क्या बना रखा है, टीम बनाई हुई है। मैं तो वो 2-4 बहन भाइयों ने 2-4 भाइयों ने मिलाकर टीम बना रखी है। ऐसे बोलते हैं कि मैं तो उसके संग ठीक है, उन्हें बोलते हैं हाँ तो हाँ, ना तो ना है, आगे कुछ नहीं है। कल से खत्म होते क्या, उन लोगों से 5-6 बजे की मिलने के बाद हाथ रहे बोलता हूँ क्या चलता है, होते हैं चले गई, चलो मैं आ रहा हूँ घर में, तुम चलो आ रहा हूँ, मैं पहुंच घर आ रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं। हम बाइबल के द्वारा, हम बाइबल में सबसे प्रथम बाइबल का आत्मिक बातों में पढ़ना चाहिए। आपका बाहर का काम तो ठीक नहीं है तो अंदर का काम कैसे दिखाओगे आप, लिखा हुआ है। फ्रांस में पढ़ाने का कार्य जो है वो सबसे पहले आपका स्वभाव चेंज होना चाहिए। इसमें लिखा है पढ़ने के बाहर काम क्या करना, ठीक करना, और उसके बाद अपना खेत का काम कर तैयार कर लेना। खेत किसे कहते हैं, हमारे हृदय। खेत कौन है, आपका दिल है, जहां परमेश्वर का बीज बोता है। जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर का बीज बोया जाएगा और जहां से आप फलवंत होंगे। आप संसार के ऊपर के स्वभाव में तो ठीक नहीं है, आपके बोलचाल तू तड़ाक, अपने पैर भाव की बातें निकलती हैं, अपना तेल निकलता, अपने लोगों को पक्षपात करते हैं। मैं तो उनसे संपर्क में जब दूसरे मतलब उन्होंने जो बोल दिया तो हाँ ठीक है जाएंगे, चल तुम आ रहे चर्च में, आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, चलो
तुम जा रहे हो? हाँ मैं भी चलता हूँ। पहले पूछ रहे हो उस कल से मीटिंग होगी तो बोल दो पहले प्लान करके तुम चलोगे चर्च में पर पुलिस का तुम्हें अरे क्या तो फिर हम भी लगना है हम बिना क्या करें बिना कर तुम तो जा ही ना रहे वो जा ही ना रहे हम क्या करेंगे? ये स्पष्ट बात है। अरे क्योंकि आत्मिक उन्मादों वाले व्यक्ति के लिए बाइबल लिखा हुआ है हर एक कामों के लिए वो तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। वो बुरे काम के लिए पीछे नहीं हटते, परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं। जो आत्मिक स्वभाव में जीने जाते हैं उनका स्वभाव अलग ही दिखता है। बाइबल का जैसे मसीह यीशु स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी हो। अब इस मेन बात यहाँ समझ सकते हैं कि मसीह यीशु स्वभाव कैसा था। आप सब जानते हैं यीशु मसीह कभी किसी को बुराई के बदले बुराई नहीं बोलते थे, किसी को वो चुगली नहीं करते थे, किसी का पक्षपात नहीं करते थे, किसी का मुंह देखी बातें नहीं करते। यहाँ तो मुंह देखी बातें होने लगी आजकल लोगों के अंदर। पास्टर जी को देखा तो हाँ बड़े अच्छे तो करेंगे और जब किसी को देखा ये पास्टर तो फालतू दिमाग खराब करते हैं। पास्टर जी क्या लेकिन काम बोलने का मैं तो उल्टा ही बोलते हैं। मैं उनको देखो जाने है मुझे पास्टर जी को तुम्हें क्या पता नए व्यक्ति उसे क्या बोलते हैं तुम्हें क्या पता पास्टर जी हम जाने हम तो कैसे दिन से रह रहे हैं हमने देखा आपको क्या करते हैं वो नहीं बोलते हैं तुम्हें क्या पता पुराने विश्वास के बारे में मुझे मालूम है मैं बोल सकता हूँ। हम ऐसा बोलकर एक दूसरे के मन को उन्माद की तरफ नहीं नीचे ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? बाइबल लिखा हुआ है हर एक व्यक्ति को आत्मिक बातों पढ़ाना चाहिए। आत्मिक बातों में पढ़ाओ, आत्मिक में चलाओ। हम पुराने स्वभाव में दोबारा चल रहे हैं, हमारी पुरानी सीमा खत्म नहीं हो रही है। जो पहले लोग संसार में करते थे वो काम आप कलीसिया में कर रहे हैं। पहले पास्टर जी वहां दुनिया में जाकर संसार के काम करते थे, अब बच्चे के द्वारा कर रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ? तो वही चल रहे हैं। नाम बदल गया, पहले किसी और के नाम लेकर प्रार्थना करते थे, अब यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करते। बस ये फर्क पड़ा है, बाकी कुछ फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ पाया। इसलिए आपका काम तो वही है, बाहर का काम वही दिख रहा है। सिर्फ नाम यीशु का लेने से काम नहीं चलता है, चर्च में आने से नहीं बदलता। बाइबल में लिखे बहुत से उदाहरण आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेंगे। यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों से बात करते थे लोगों से, वो डायरेक्ट नहीं बोलते लोगों को, हमेशा लोगों से उदाहरण बोलते थे, दृष्टांत बोला करते थे। जो समझने वाले समझते थे और ना समझने वाले नहीं समझते थे, और समझने वाले जो समझ गए वो पूर्व में पढ़ते थे, वो पीछे तो नहीं जाते थे। दृष्टांत ऐसे थे कि उसमें से बड़े सटीक दृष्टांत देते लोगों को। और यहाँ पर भी आप हमको दृष्टांत में बोलते हैं। हम अपने जीवन में देखें कि मैं संसार में हूँ या मसीह में, मेरी आत्मिक जीवन है या मेरी संसारिक जीवन और शारीरिक जीवन में हूँ। दो प्रकार का जीवन मत जिए, एक प्रकार का जीवन जिए, संसारिक या आत्मिक। आत्मिक बनोगे स्वर्ग जाओगे, संसारिक बनोगे तो एक दूसरा रास्ता भी आपके पास है जिसको बोलते विनाश का रास्ता है, वहां जाओगे। शरीर के द्वारा मत जिए, आत्मा के द्वारा चलिए तो आप जीवन पाओगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और साथ इसमें लिखा है फिर अपना खेत का काम क्या कर लेना, तैयार कर लेना। अगर जब आप ऊपर के स्वभाव को ठीक करेंगे, मैं उदाहरण देता हूँ खेतों के बारे में पता है तो मैं इतना नॉलेज तो नहीं रखता हूँ, फिर भी जानता हूँ। इंसान डायरेक्ट बीज नहीं बोते जाते हैं, कैसे कोई है लेकिन भाई खेत में आजकल तो अपने क्या करा, मूजी काटी तो जाते क्या दोबारा बोल दिए कुछ ऐसा बोलते क्या। पहले क्या करते हैं, पलेवा करते हैं ना, क्या करते हैं पहले पलेवा करते हैं। पलेवा करने का मतलब ये था कि उसकी मट्टी सॉफ्ट हो जाए और उसको अच्छा अच्छे से उसमें क्या कर सकें, जुताई कर सकें और उसके बाद बुवाई कर सकें। इसलिए सब पहले पलेवा करते हैं। पलेवा में मतलब जानते हैं, उसका मतलब है उसमें पानी भरते हैं या उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा ताकि सॉफ्ट हो जाए वो मिट्टी, इसलिए करते हैं। और उसके बाद उसकी जुताई करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, बीज बोते हैं और उसमें छटाई होते, पत्थर वत्थर भी निकालते लोग। पलेवा के बाद में देखते लोग कंकड़ पत्थर कुछ तो नहीं, सो निकाल जड़ा बड़ा दिखती थे और उसके बाद फिर बुवाई करना स्टार्ट करते हैं। और जब बुवाई होती है तो उसका फल बहुत अच्छा आता है। हालेलुया। इसलिए आज आपके स्वभाव में पलेवा करिए, उस पवित्र आत्मा के जल को अपने में लेके आइए। इसलिए तुरंत अपने बाहर का काम का ठीक कर। आप दुनिया में जब करते हैं, तीन बात मैंने बताई। सबसे पहले नंबर आपके अपने जीवन के उन पहनने ओढ़ने की बातों पर ध्यान रखो, आपका लैंग्वेज पे ध्यान रखो। और तीसरी बात है आप जो कर्म है आपके, उन कर्मों पर ध्यान रखो। कर्म क्या करते हैं, मैं मसीह हूँ। मैं कैसे लोगों से बता सकता हूँ कि मैं मसीह हूँ। मैंने पिछली बार बताया कि घर जाके मत बोले कि मैं यीशु मसीह हूँ जी, मैं चढ़ जाता हूँ जी,
ऐसा नहीं बोलिए। मैंने आपको पिछली बार बताया कि आप किसी को जाके मत बोलिए गांव में, नगर में, किसी परिवार से कि मैं मसीह में हूं जी, मुझे मसीह बोलो, जय मसीह बोलता हूं, जय मसीह बोलो। नहीं, आपका कर्म लोगों को बताएगा कि आप कौन है। आपके कर्म जो कांड है वो लोगों को दिखाएंगे आप कौन है। आपके पड़ोसी, आपके गांव, आपके नगर के, आपके कॉलोनी लोग जान पाएंगे कौन है ना। अब मेरे लोग, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, पैंट पहुंचे जब तक जाएंगे तो वहां लोग नाम से नहीं कामों से जानते हैं। हमारे वहां की कलीसिया लोग क्या जानने लगे हैं आजकल, वो लोग बोलते थे कैसे भी चलने फिर लोगों, पर वो मसीह में कट्टर थे चल रहे हैं। वो देते कि हम कौन है भैया, कोई कहाँ जाना है, प्रार्थना में जाना है, प्रार्थना में आपसे बोलिए आगे नहीं बोल रहा, चले। कई लोगों से मैंने पूछा भी, तुम्हें किसने एड्रेस बता दिया कि भाई साहब ने वहां पूछा कैसे भैया प्रार्थना कहाँ होती है, तो नहीं उसने बताया कि अगली मोदी चले जाओ। तो लोग जानने लगे आस्ते आस्ते मसीह के स्वभाव को तो देखकर हमारे कर्म कैसे होते हैं, हम कर्म कैसे करते हैं। कई बार हमारे कर्म ठीक नहीं होते, कई बार हमारा स्वाभाविक जीवन ठीक नहीं होता। संसार के रीति रिवाजों में जब रहते हैं, आने वाले रक्षाबंधन आ रहे हैं, लोगों के मन फेंकेंगे पहले वाली बहन रखती है, अब क्या तुम्हारी बहन जब चला की दवा देगी, पाशा जी बदमाश सकते हो। बाइबल कहती है बदमाशी जो होती है आपके अंदर ऑलरेडी परमेश्वर का एक आत्मिक धागा बंधा हुआ है जो हमेशा आपकी बहन की रक्षा करने के तैयार में है। हालेलुया। मैं भाई होकर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद बड़ी बड़ी जगह रह सकता हूँ, मेरी बहन कहीं घर पे रहती होगी, मुझे कौन अच्छा करेगा। आपकी दुआ उस बहन के लिए हमेशा रहनी चाहिए। आत्मिक धागे जो प्रभु आपको दिए हैं, आत्मिक वचन जो आपको दिए हैं, उनको हमेशा अपनी कलाई में बांध कर रखो ताकि आपको याद रखे कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। भाई और बहन का पवित्र संबंध है, वो संसार का नहीं है। ठीक है, विवाह जाते हैं, संसार की जब घर में शादी विवाह होती है तो वहां पर लोग क्या करते हैं, वहां पता पड़ता है कि मैं मसीह में हूं या कैसा हूं। शादी के समय लोगों को पता पड़ता है कि अभी व्यक्ति पता पड़ेगा कि संसार में जाएगा या मसीह में। शादी के समय, मृत्यु के समय, जन्म होने के समय में हमारे कर्म दिखते हैं, मसीह कर्म। आधुनिक लोग ऐसे करने देखिए, जाकर संसार में जाकर देखो तो मसीह लोगों को कोई पहचान ही नहीं पा रहा कि मसीह में भी है, ये मसीह में है, ये ना मसीह। तो सुन चर्चा में है जी, चर्चा में तो कभी कभी चले जाते हैं, तो क्यों कर रहे देखो टू जी भी सब बदली सब पूजा पाठ ना करते वैसे नहीं, बाकी सब काम करें। ऐसे बोलेंगे पड़ोसी ये पूजा पाठ ना करते वैसे, बाकी सारा काम करें जी ना। सब घोड़ा भी चढ़ेंगे, पत्ती भी चढ़ेगी, डीजे भी चलेगी, सब होंगे। तो बोले कौन बोलेगा मसीह बाइबल में जब न्याय इसमें पाएगा, बेटा इस बच्चे वाली जब मैं से आ रहा था तो क्या तेरे बैंड बाजे बजवाए थे क्या? ये सब पूछेगा क्या मैं तुझे याद क्या दी कि जा संसार में बैंड बजा बजाकर नाच कर गाकर जब मेरे पास आ। तेरा विश्वास कैसे कहेंगे मेरा अंकल नेक्स्ट संडे का जब बच्चा ने के नाम से वो तैयारी में हूं मैं 7 बातें सिखाऊंगा आपको। 7 मुख्य बातें जो पूरी आत्मा में सीख रहा हूं, इंद्र में भी मैं आपको सिखाएंगे उस बारे में। तो इसलिए आज बताना चाहता हूं आप लोगों को परमेश्वर के द्वारा कि हमारे कर्म जो है हमारे विश्वास के द्वारा जुड़े हुए हैं, और विश्वास हमारी दुनिया में हमें ये दिखा रहा है कि मैं मसीह में हूं और मसीह के वचन को मानता हूं। पास्टर सुख नहीं, मैं सुख पास्टर के पीछे नहीं चलता, मैं किसी पादरी के पीछे चलने वाला व्यक्ति नहीं, मैं वचन पे चलने वाला व्यक्ति। उसने वचन की बात को मानूंगा, संसार की नहीं। बोलते प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले वो याद रखिएगा, यहाँ परमेश्वर बताना चाहते हैं और अपने खेत को तैयार करने के लिए आज अपने मन में इन वचनों को बोइए, सुन के मत जाइए, हृदय में बोइए। जब बोएंगे आने वाले दिनों में आप अपने जीवन फल देख पाएंगे। क्या समाज है, मैं चाहता हूँ क्या करेंगे, हम ना करेंगे तो वो कैसा बोलेंगे कि विचार आपके अंदर नहीं होगा, क्योंकि अभी आपके हृदय जो है भलेबा तो कर दिया था आपने, पर बुवाई से नहीं कर पाए हैं, बुवाई नहीं करी आपने, बीज नहीं बो रहे हैं आप, फिर दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी। फिर वो आपका खेत सख्त हो गया है, दुनिया की बातों में रहकर फिर सख्त कर लिया आपने अपने खेत को, फिर से आप अपने से खेत में क्या करिए, भलेबा करवाइए, फिर से उसकी क्या करवाइए, जुताई करवाइए, और फिर से बुवाई स्टार्ट करिए। हालेलुया। पुरानी बात को निकालिए, जो पुराने जो झूठ उसके अंदर बोए हुए हैं ना, जो कटरी उसके अंदर कट गई थी, और उस कटनी की झूठ और झूठ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं बोल सकता मैं, झूठ बोलते हैं, अपने बात झूठ बोलता हूँ ना, जो उसको बोलते हैं जो कटने के बाद निकाल के फेंकते हैं, उसको क्या करना है, झूठ बोलते हैं। अपने झाड़ियों को, झूठों को अपने अंदर से निकाल के क्या करो, फेंक दो। झाड़ी झूठ को जानते हैं, दुनिया की परंपरा
दुनिया की क्या है रीति रिवाज, दुनियादारी, और जैसे हम जो होते हैं हमारे समाज, हमारा वो, हमारा ये आपके साथ कभी ना देगा, ना दिया है, ना कभी दे सकता है, ये गारंटी है। समाज वो है जहाँ सच्चाई होती है, जहाँ अच्छाई होती है। समाज वो नहीं जो जहाँ पर सिर्फ बुराई होती हो। समाज वो नहीं केवल मुंह की बातें होती हो। समाज वो नहीं होता कि जहाँ केवल अंधविश्वास में जीने वाले व्यक्ति हो। समाज वहाँ होता है जहाँ सच्चाई और अच्छाई होती है, और सच्चाई अच्छाई एक ही जगह मिलती है जहाँ पर ईश्वरीय जन होते हैं, ईश्वरीय बात करने वाले होते हैं, वहाँ सच्चाई मिलेगी, अच्छाई मिलेगी। ठीक है ना। उसके बाद 30 नंबर यहाँ पर बताते हैं खेती काम क्या करना, सबसे पहले अपना घर बाहर काम ठीक करना, उसके बाद खेत काम तैयार करना, उसके बाद अपना घर बनाना। उसके बाद फिर क्या बनेगा अपने जीवन में, आप एक घर भी बनाएंगे। खेत बनाया, बाहर काम ठीक किया, खेत तैयार किया, अब घर भी चाहिए ना जाने को। और घर कहाँ चाहिए, फिर से बोलना घर भी चाहिए। और घर बनाने के लिए फिर से क्या है, आत्मिक घर ने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम मेरे क्या हो, क्या हो तुम मेरे मंदिर में क्या है। आज जब उसको घर का स्थान दे कि मंदिर हो तो मेरे, तो मंदिर को तो परमेश्वर पवित्रता शोभा देती है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के भवन को क्या शोभा देता है, पवित्रता शोभा देती है। और हम क्या कर रहे हैं, अपने मंदिर को नष्ट की तरफ ले जाते हैं। बुराई, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, लोभ, लालच, मतवालापन, संसार के रीति रिवाज, दुनिया के कामों में हम लेके जा रहे हैं। यहाँ परमेश्वर घर तैयार करना बोलते हैं, और घर को हम क्या कर रहे हैं, घर तो बन जाता है, तैयार हो जाता है, और उसके अंदर परमेश्वर नहीं कोई और रहता है। परमेश्वर को रखना स्टार्ट करिए, यानी उसका वचन उसके अंदर रहना चाहिए। बच्चे का बीज बोलगा, और बीज का जब फल आएगा ना, वो फल उस घर के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। और फल क्या है, आपके आत्मिक स्वाभाविक जीवन में परमेश्वर के पवित्रता के साथ जीने वाले, परमेश्वर के वचन पे चलने वाले लोग आपके अंदर होने चाहिए। वो गुण होने चाहिए आपके अंदर। उस घर में परमेश्वर का आना जाना होना चाहिए, उस घर में परमेश्वर का रहन सहन होना चाहिए। केवल आप अपने जीवन में ना रखेंगे मैं मेरा घर है जी, मैं नहीं, हम बोलिए, हम का यूज करिए। हम एक नहीं है, एक साथ ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग पिछले महीने बताया कि हम परमेश्वर के घर क्या है, पहले से क्या है, परिवार है ना। मैंने आपको बताया था 2 उसमें जून के महीने में कि परमेश्वर हम लोग कौन है, परमेश्वर के एक परिवार है, और परिवार का सदस्य हम लोग कलीसिया है, और आपस में हम परमेश्वर में मैं नहीं हम हैं, और हम आपस में जब एक हैं, शैतान बीमारी तकलीफ छू नहीं पाएगी। हालेलुया। आज प्रिय लोगों, यही वचन सिखाने के लिए मैं यही समाप्त करना चाहेंगे आज वचन को, और इस बात को ध्यान रखिएगा अपने जीवन में। फिलिप्पियों पत्री 3:5 में एक बात बताती है, उसमें लिखा हुआ है इसलिए तुम इस संसार के उन अंगों को मार डालना, है ना। क्या करना, मार डालो, जो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, लोभ, जो मूर्ति पूजा करने के बराबर है, उनको क्या करो, मारो। की लिखा कि इन्हीं के ना मानने, आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर परमेश्वर क्रोध भड़कता है। याद रखिएगा, अंत के समय पूरा क्रोध भड़कने पर है, और इस क्रोध से वो ही बच सकता है जो परमेश्वर के लिए पुराने स्वभाव को नहीं बढ़ाता, जो परमेश्वर के पुराने काम में सहभागी नहीं होता, परमेश्वर में आत्मिकता बढ़ने के लिए तैयारी में है, वही परमेश्वर के राज में जाएगी और उस क्रोध से बच पाएंगे। प्रभु का क्रोध तेज से भड़क रहा है, शायद आप और मैं समझ नहीं पाएंगे, बहुत तेज से प्रभु का क्रोध भड़कने में है दिनों में। और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हो, चाहे प्रभु का कलीसिया के लोग हों, चाहे संसार के लोग हों, वो लोग उन पर क्रोध भड़क रहा है जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो सब पर अपना क्रोध भड़काने पर है। इन दिनों सबको पर छांटने पर है, इन दिनों सबकी छटनी हो रही है, इन दिनों में कलीसियाओं में छटनी हो रही है, सभी जगह परमेश्वर को चुनना है। जो परमेश्वर के विश्वास योग जीवन, आत्मिक जीवन जीने वाले प्रभु को चुन के खड़ा कर रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है, प्रार्थना में, समाज में, अभिषेक में, संगति में, सेवकाई के लिए परमेश्वर को खड़ा कर रहा है। और जो ऐसे जीवन जी रहे हैं, प्रभु बोलेगा तुम संसार में जाओ, और वो निकाल रहा है। याद रखिएगा, लोग हम संसार में वो नहीं कि नाश हो जाए, हम वो हैं जो विश्वास में प्रभु के साथ बढ़ते वाले हो जाए। प्रभु मुझे आपको चुना है, इस वजह के साथ यही समाप्त करेंगे। सभी बच्चे हमें सीखिए।